हाय दोस्तों, नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आप हमें इस चैनल में बहुत प्यार दे रहे हैं, अच्छा सब्सक्राइब भी मिल रहा है, तो इसके लिए आप सबों को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप इसी तरह मेरे चैनल देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। दोस्तों, लास्ट वीक से जो मैं होटल इंडस्ट्री के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, अभी तक मैंने होटल मैनेजमेंट क्या है, पिछले 4 डिपार्टमेंट के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी मैं आपको एक बहुत ही और इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो होटल इंडस्ट्री का एक अहम डिपार्टमेंट है। उस डिपार्टमेंट के बिना होटल में चलना मुश्किल हो जाता है। तो वो डिपार्टमेंट है साथियों, होटल का मेंटेनेंस और इंजीनियरिंग सर्विस हम लोग जिसको बोलते हैं। होटल मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग सर्विस आखिर है क्या है, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीज़ हम इसमें जानेंगे। उसका टेक्निकल स्किल्स वगैरह क्या रहता है और वो किस तरह से होटल को सपोर्ट करता है, ये सारी चीज़ अभी हम लोग इस वीडियो में जानने जा रहे हैं। तो होटल मेंटेनेंस या इंजीनियरिंग सर्विस रिस्पॉन्सिबल होता है कि होटल का क्लीनिंग, सेफ एंड इन गुड वर्किंग ऑर्डर, जो भी सामान रहता है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट के साथ एक बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, वेल कोऑर्डिनेशन, चाहे वो फ्रंट ऑफिस हो, चाहे हाउसकीपिंग हो, चाहे आपका फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, या आपका फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट हो, ये सारे हो, स्पा हो, बार हो, कसिनो हो, होटल के जितने भी सारे डिपार्टमेंट होते हैं सबके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के रखना होता है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में इनको काम करना पड़ता है। तो इस हिसाब से क्या है कि हर एक डिपार्टमेंट में इन्हें इंश्योर रहना पड़ता है कि ये होटल के सारे चीज़ सेफ़ या सिक्योर है या नहीं, क्लीन है या नहीं, और सारे वेल मेंटेन है कि नहीं है, और टाइम टू टाइम उसका सर्विसिंग वगैरह सारा चीज़ इनके हाथ में होता है। अब देखते हैं इनका जॉब या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ क्या होता है। हर साल इनका एक बजट बनता है, तो ये बजट को सबसे पहले रिव्यू करता है। बजट रिव्यू करने के बाद ये काफ़ी लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाए रखना पड़ता है, जैसे आर्किटेक्चर हो गया, डिज़ाइनर हो गया, होटल का जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो इस तरह से करके 4 5 10 कॉन्ट्रैक्टर के साथ मीट करता है। मीट करने के बाद वो बजट के अनुसार वो अपना कोटेशन लेता है कि वो अपना बजट मीट करेगा नहीं करेगा। उस हिसाब से करके जो उन्हें सेलेक्टेड रहता है वैसे आदमी के साथ काम करके वो अपने बजट के अनुसार वो काम करता है। हर एक डिपार्टमेंट में इन्हें इंस्पेक्शन करना पड़ता है। इंस्पेक्शन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो हर एक डिपार्टमेंट वाइज कौन सा काम इसको करना है या नहीं करना है, कौन सा प्रायोरिटी बेसिस में पहला है, दूसरा है, तीसरा है, उस हिसाब से करके सारा चीज़ करता है। दूसरा चीज़, ये पूरे होटल का इंस्पेक्शन करता है। होटल में कहाँ स्टायरकेस का काम है, कहाँ बिल्डिंग का काम है, तो स्विमिंग पूल का काम है, बाउंड्री वॉल का काम है, या तो कोई कैफ़े है, रेस्टोरेंट्स का काम है, किचन का क्या काम है, या तो डीजी रूम अगल बगल का क्या काम है। तो हर एक चीज़ को उन्हें देखना पड़ता है। उस हिसाब से करके फिर वो जो बजट उन्हें मिलता है वो काम आगे बढ़ाता है। उसके बाद क्या करता है, इक्विपमेंट और प्रॉपर क्लीनिंग और वर्किंग, ये इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हर एक डिपार्टमेंट वाइज जो भी इक्विपमेंट मिलता है वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो क्लीनिंग है कि नहीं है, वो वेल मेंटेन है कि नहीं है, ये सारा इनका जिम्मेदारी होता है और ये सारे जॉब इनके अंडर में आता है। बिल्डिंग का जो मटेरियल्स होता है, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम चले या आर्किटेक्चर डिज़ाइनर का काम चले, जो भी मटेरियल्स का काम चले या फर्नीचर का काम चले, तो सारा इन्वेंट्री इसके हाथ में होता है और एक एक का जो भी मनी अमाउंट लगता है वो सारा उनके उनके अंडर में वो होता है। अब देखा जाए इसका स्किल्स, अब होटल मेंटेनेंस और इंजीनियर्स का तो काफ़ी अच्छा स्किल्स होता है। ये स्किल्स में इसका होता है कि टेक्निकल स्किल्स कुछ होते हैं। जो टेक्निकल स्किल होते हैं उसमें अगर मशीनरी कोई भी पार्ट्स या कोई भी सामान ख़राब हो जाता है, चाहे वो मशीनरी हो, इलेक्ट्रिकल हो, प्लम्बिंग का हो, तो उसको जाके वो तुरंत ठीक कर सके, इसके अंदर में ये स्किल होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करता है, तो इसका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए कि हर एक को कम्युनिकेट कर सके कि कौन सा किस तरह से यूज करना है, कौन सा किस तरह से नहीं यूज करना है। और अगर छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम हो तो कहाँ से ऑन ऑफ करके जो ठीक हो जाए, तो वो ताकि उसे खुद से कर सके, ये अंदर में इसका स्किल होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कोई भी अगर इशू हो जाता है उसको रिजॉल्व करने का इसका एक स्किल्स होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लो होटल में कुछ इस तरह से शॉर्ट सर्किट या बड़ा कुछ हो जाए और होटल में पूरा फुल गेस्ट रहेगा, डिपार्टमेंट नहीं रन कर पा रहा, तो ऐसे में क्या करेगा, कुछ एक अलग तरह से उपाय लगा सके जिसको एट ए टाइम उसको टेम्पोरेरी वाइज उसको ठीक हो सके और वो ऑपरेशनल हो सके। बाकी अगर 2 3 दिन काम होता है तो पीछे से सपोर्टिव दे के वो कर सकता है और फिर उसे मेन लाइन से जोड़ करके बाकी जिस तरह से परमानेंटली ऑपरेशन चल रहा है उसको उस तरह से चला सके। और एक चौथा अगर हम लोग देखेंगे जाके ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, कंप्लीट दियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्किल होना चाहिए इसके अंदर में। अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको पूरा करने के लिए कोई समय का इसमें
पाबंदी या समय सीमा नहीं होता है। अगर दिन या रात लगे, कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना है तो इसको उसे कंप्लीट करके देना है, चाहे रात में कुछ प्रॉब्लम्स आए या दिन में कुछ प्रॉब्लम्स होना चाहिए। ये एक रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट है और इसको उस समय तक उसको पूरा करना चाहिए। और उसके अंदर में वो मतलब स्ट्रॉन्ग स्किल्स होना जरूरी, लीडरशिप स्किल हर एक डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके जो काम करता है, और बाकी अपने स्टाफ को भी मोटिवेट करने के लिए इसके अंदर में वो स्किल्स होना चाहिए, ताकि वो उसे जिस तरह से चाहे वो अपना काम कर सके। और एक इनका भी एक चेकलिस्ट होता है, डिपार्टमेंट वाइज, शिफ्ट वाइज होता है, किस तरह से किस तरह करके कहाँ कहाँ चेक करना पड़ता है, कौन सा डिपार्टमेंट के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन बनाए रखना पड़ता है और कैसे काम करना पड़ता है। होटल इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ये होता है, हर एक मॉर्निंग ये अपना पूरा होटल का रिव्यू करता है। जो भी स्टाफ आता है, स्टाफ वाइज ये पूरे होटल का राउंड करके फिर चेक करता है कहाँ क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, या तो उस डिपार्टमेंट के वाइज जो भी इनका स्टाफ होता है उनको देखना पड़ता है, उसके चेकलिस्ट के अनुसार में वो सारा एक चेक करके काम करे। फिर बड़ा प्रॉब्लम है तो डिपार्टमेंट के थ्रू से उनको मिल जाता है, वो उन्हें ठीक करता है। होटल में जो भी एक प्रॉफिट आता है, जो प्रॉफिट के बाद में एक इनका एक सालाना एक जो भी जॉब के लिए उसको सही तरह से चलाने के लिए इनका एक बजट बनता है। वो बजट रिव्यू करके वो बजट के अंदर ही वो सारा काम करना पड़ता है इसको। इसमें काफ़ी सारे करियर के ऑप्शंस भी है। लोगों छोटे से बड़े, जो छोटे जूनियर इंजीनियर्स हो गया, उसके बाद फिर सीनियर इंजीनियर्स हो गया, एग्जीक्यूटिव्स हो गया, नॉर्मल स्टाफ्स हो गया, मेंटेनेंस स्टाफ्स, ये सारे होटल के करियर है। और इनका एक बहुत बड़ा टीम नहीं होता होटल में, 10-12 आदमी का एक टीम होता है और उसी हिसाब से करके वो लोग पूरा शिफ्ट वाइज काम करते हैं। छोटे होटल्स में देखा जाए तो 2-3 स्टाफ ही पूरा काम करते हैं, लेकिन बड़े स्टाफ में 10-15 का एक होता है जो डिपार्टमेंट वाइज जो सौंप के रखता है, क्योंकि एरिया बड़ा होने के कारण वो काम नहीं होता है। और इनका भी काम एक कम से कम 10 आवर्स का जॉब होता है, तो उस 10 आवर्स में शिफ्ट वाइज में हर एक एरिया को कवर करने के लिए उतना आदमी होना चाहिए। तो साथियों, आज हम लोग ये जान चुके हैं कि होटल मेंटेनेंस और इंजीनियरिंग क्या है। बेसिकली देखा जाए तो ये जिम्मेदार होते हैं कि होटल को क्लीनिंग रखना, सेफ रखना, और सारे जो ऑर्डर्स है, इक्विपमेंट है, वो सही तरह से वर्क करे, ये इनको ध्यान में रखना होता है। और ये इनके लिए इनका एक बड़ा रोल होता है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप, हमको लगता है इससे आपको काफ़ी जानकारी मिल चुका है होटल मेंटेनेंस और इंजीनियर्स के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच।